हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा डहरवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल डहरवाल सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन में आपको मैं आज बताने वाला हूं आरोही क्रम अवरोही क्रम, सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे निकाला जाता है और इसके मैं पढ़ाने वाला हूं 5 टाइप, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है आपका टाइप 1 का। टाइप 1 का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइप 1 का मतलब ये है कि अंश और हर के बीच में जो अंतर है, दोनों के बीच में अंतर कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 7/9 के बीच में अंतर कितने का, आपका 2 का। फिर 11/13 इनके बीच में अंतर कितने का, आपका 2 का। 5/7 इनके बीच में भी अंतर कितने का है, 2 का। 3/5 इनके बीच में भी अंतर कितने का है, 2 का। 9/11 इनके बीच में भी अंतर कितने का है, आपका 2 का। यानी आप देख रहे हैं कि अंश और हर में अंतर कैसा चल रहा है, आपका समान अंतर चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही होगी सबसे बड़ी संख्या, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह होगी सबसे छोटी संख्या। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर बताना है आपको कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे छोटा अगर बताना है तो बताइए, जिसका अंश सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा अंश यहाँ पे किसका दिख रहा है, आपका 3 वाला, 3/5, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, डी। और यदि यहाँ सबसे बड़ा बोलता तो सबसे बड़ा कौन सा आता, आपका 11 वाला, मतलब क्या था आपका आंसर, ए आता है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, आपका डी है, 3/5। अगला सवाल देखिए इसी टाइप का। देखिए इस सवाल को भी देख लीजिए। 23 और 28 के बीच में, देखिए मैं सवाल में ही सॉल्व करके बता रहा हूँ। 23 और 28 के बीच में कितने का अंतर है, बताइए। 23 और 28 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। 19 और 24 के बीच में भी अंतर कितने का है, 5 का ही है। 17 और 22 के बीच में भी अंतर कितने का है, 5 का है। 26 और 31 के बीच में भी अंतर कितने का है, 5 का ही है। और 14 और 19 के बीच में भी अंतर कितने का है, 5 का। मतलब सबके बीच में अंतर क्या चल रहा है, समान। जहाँ पर भी अंश और हर में अगर समान अंतर है और वहाँ पर आपको बड़ा या छोटा बताना है तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। यानी जिसका अंश यहाँ पर सबसे बड़ा होगा वह होगी सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ा अंश है आपका कौन सा, 26। तो 26/31, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि आपको सबसे बड़ा भिन्न बताना था। अगर सबसे छोटा बोलता तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 14 है, तो 14/19 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता ए। ठीक है, तो अभी आपका जो आंसर है वो क्या है, बी है। अब है आपका सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में क्या है, देखिए यहाँ पर जो है अंशों का अंतर और हर का अंतर आपका समान चलता है। देखिए 7 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 9 और 11 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 11 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 13 और 15 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। यानी देख रहे हैं कि अंश में आपका क्या चल रहा है, समान अंतर। और हर में भी देख लेते हैं अब, तो हर में भी अंतर कितने का चल रहा है, आपका 3 का। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। यानी आप देख रहे हैं कि ऊपर +2 चल रहा है, नीचे +3 चल रहा है। मतलब हर अंश और हर दोनों में समान नंबरों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी ऊपर भी समान नंबर, यानी 2 2 2 की वृद्धि, और नीचे भी क्या हो रही है, 3 3 3 की वृद्धि। तो अगर ये समान वृद्धि होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको यही देखना है, जो सबसे बड़ा अंश वह होगी सबसे बड़ी, और जो होगा सबसे छोटा अंश वह होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 15/37 आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और 7/25 आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको क्रम से दिया हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्रम आपको मिले, है ना, इसको अरेंज भी करना पड़ सकता है। तो अब इसको हम सॉल्व करके हमको बताना था सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7/25 और 15/37, यानी ऑप्शन क्या आ गया, आपका डी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए ये सवाल भी आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे इससे पहले वाला सवाल किए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो है यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है अंश में। तो अंश में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 13। फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है, तो 19। 13 से 19 कितना ज़्यादा है, बताइए, 6 ज़्यादा है। फिर 19 के बाद कौन सा दिख रहा है, 25। तो 25 कितना ज़्यादा है, बताइए, 19 से, ये भी 6 ज़्यादा है। फिर 25 से 31 कितना ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पर भी 6 ज़्यादा है। यानी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 13, फिर आ रहा है आपका कौन सा, 19, फिर आ रहा है आपका 25, और फिर आ रहा है कौन सा, 31। अब हर में देख लेते हैं, इनमें तो सब समान अंतर चल रहा है, 6 6 का। अब यहाँ पर हर को अरेंज करते हैं। हर को देखिए, 13 के नीचे क्या लिखा आपका, 38, है ना। फिर 19 के बटे क्या लिखा आपका, 43। फिर 25 के बटे क्या लिखा आपका, 48। और 31 के बटे क्या लिखा आपका, 53। तो यहाँ पर अंतर देखिए, 38 और 43 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का।
यहाँ पे कितने का चल रहा था, 6 का। अब यहाँ पे बताइए ये भी कितना ज़्यादा है आपका 5, और यहाँ से 48 से 53 भी कितना ज़्यादा है आपका 5, यानी अंश में भी वृद्धि हो रही है समान और हर में भी समान वृद्धि हो रही है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा आपका 31/53 और सबसे छोटा कौन सा है 13/38। लेकिन आपको यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है आपको अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, घटता क्रम बोलते हैं हम इसको, अवरोही क्रम को। तो बताइए सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा यानी 31/53। 31/53 वाला देख लो ऑप्शन। तो 31/53 में आपको देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। फिर 31/53 के बाद क्या आएगा 25/48। तो 25/48 भी देखिए दोनों जगह दिख रहा है आपको। फिर देखिए तीसरा क्या है 19/43। तो 19/43 आपका कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, सी, यानी ऑप्शन क्या आ गया आपका, सी आ गया। यानी ये है टाइप 2, ठीक है। आप इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अगला वाला जो टाइप है वो एवरग्रीन टाइप है। आप हर क्वेश्चन में उसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों अगर ये बड़ी बड़ी संख्या रही तब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मतलब समय ज़्यादा लग सकता है। अगर छोटे नंबर रहे तो आप उससे इजीली आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो एक बार जरूर ध्यान देना, टाइप 1 और टाइप 2 है ना, दो टाइप के मैंने आपको बता दिया हूँ। अब अपन अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये है आपका टाइप 3 है ना। टाइप 3 मतलब ये है आपका एवरग्रीन तरीका। एवरग्रीन तरीका का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, जैसे आपने इससे पहले वाला जो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़े हैं, वो दोनों टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो आप ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ इससे भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो है आपका इजी पैटर्न है। अगर उस टाइप का पैटर्न आता है तो आप उसको डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एक मेहनत है कि आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। अब भाग कैसे देते हैं वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अंश दिए गए हैं जितने भी, उनके सब में क्या लगा देंगे आप, यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। जैसे 3 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख लो 30, ये 5 लिखा है तो ये 50, यहाँ 100, ये 70, ये 40, ठीक है। एक एक 0 लगाने से क्या होगा, अब आपको आंकड़े निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम भाग देकर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा 30/70, 30/7। 30/7 का मतलब क्या होगा, आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौके 28, बचा कितना आपका 2, फिर 7 दूनी 14। फिर 50/11 लिख देते हैं। तो 50/11 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 11 चौके 44, बचा कितना 6, फिर 60 हो गया, 11 पंचे 55। फिर आपका तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100/13। तो 13 से भाग दे देते हैं, 13 7 91 होता है, आपका कितना बचा 9 या 90 हो गया, 13 छके 78 हो गया। फिर आप क्या करेंगे 70/12। तो 70/12 लिख दीजिए। 70/12 लिखेंगे तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंचे कितना हो गया 60, और फिर पॉइंट आ जाएगा कितना हो गया 10, फिर 10 में भाग देने 100 में भाग दे देंगे तो फिर 12 8 96 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 40 में भाग दे देंगे किससे, 11 से, 11 तिया 33, बचा कितना 7, यानी 70 हो गया, 11 5 66। अब यहाँ पर आपको आरोही बोले या अवरोही बोले, आप दोनों तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको आंकड़े पता चल चुके हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पर पांचों नंबरों से आपको पता चल जाएगा। अब आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ता क्रम, है ना, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं हम लोग इसको। तो बढ़ता क्रम है। तो अब बताइए बढ़ता का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 3.6। 3.6 किसका था आपका 4/11, यानी पहले आ जाएगा आपका 4/11। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा 3.6 से बड़ा, 3.6 से बड़ा होगा आपका 4.2, यानी क्या हो जाएगा 3/7। फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 4.5 वाला, यानी 5/11। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा आपका 7/12, यानी 5.8 है जो है ना। और लास्ट में क्या जाएगा आपका 10/13। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन आएगा आपका कौन सा 4/11, 3/7, 5/11, यानी ऑप्शन आ गया आपका कौन सा बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला सवाल भी इसी टाइप का है, देख लीजिए। देखिए इस सवाल को भी देख लेते हैं, आप उसी टाइप से बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आपके जितने भी अंश लिखे हैं सब में क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 40, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 80। अब सब में भाग दे देते हैं। तो 40/5, यानी 5 से भाग देंगे तो 5 8 है 40। फिर 30/7, तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14। फिर 50 क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो 9 से भाग दे देते हैं, 9 पन्ना 45, बचा कितना 5, फिर 9 पन्ना 45। फिर आपका 20/11, 11 से भाग दे देते हैं तो 11 एकम
11 हो जाएगा और बचा कितना फिर आपका 11 एकम 11 बचा कितना 9, फिर 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर 80 में भाग दे देंगे हम लोग कैसे 15 से, 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 पन 75, यानी 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 45, 15 तिया 45। अब आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग जो बोला है उससे बना सकते हैं, पर यहाँ पर आपको क्या बताना है अभी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो जिसका मान सबसे ज़्यादा आ रहा होगा वो होगा सबसे बड़ा। तो आपका आ रहा था क्या 40/5 का ही मान आ रहा था 8, तो 40/5 यानी 4/5, 4/5 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या आ गया डी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो टाइप है दोस्तों ये आप हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न पता है आपको पुराने जो टाइप 1 और टाइप 2 उसके आधार पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो सरल होगा। लेकिन क्या होता है एग्जाम में आपको तुरंत में ध्यान नहीं आता है, तो इसलिए आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए ये है टाइप 4 और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है क्या अलग, यहाँ पर रूट वाले नंबर आ गए। और जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है इन संख्याओं का वर्ग कर लेना, जिससे आपको सबसे बड़ी संख्या बताने बोले या छोटी बताने बोले या आरोही अवरोही वो जो भी करने बोल रहा है, आप क्या करेंगे ये दिए गए जो नंबर है इनका आप सभी का क्या कर देना वर्ग कर देना, और जिसका मान फिर जो आएगा बड़ा छोटा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं सभी का अपन यहाँ क्या निकाल लेते हैं वर्ग निकाल लेते हैं। तो बताइए 2 करनी 6, 2 करनी 6 का अगर वर्ग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा आपका 4, और करनी 6 का वर्ग करते हैं तो करनी हट जाती मतलब 6 बचेगा, तो 4 6 कितना हो गया आपका 24 हो गया। अब 3 करनी 2, 3 करनी 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले 3 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 2 का 2 आपका वैसा कि वैसे हो जाएगा, 9 दूनी क्या हो गया 18 हो गया। अब 2√3 की बात करें इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का करेंगे तो 3 हो गया, यानी 4 तिया क्या हो गया आपका 12 हो गया। अब 2√5 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का हो जाएगा आपका 4 और 5 का 5 रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20। आपको क्या बताना था यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है कौन सा 24, 24 किसका आया था 2√6, तो 2√6 क्या होगा इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्लियर है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको उन संख्याओं का जब भी रूट वाला रहा ना तो आप उनका क्या कर लेंगे वर्ग निकाल लेंगे। अगर ये क्यूब रूट रहा है यहाँ पर मान लो यहाँ क्यूब रूट है तो आप उनका फिर क्यूब निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना रूट से मतलब होता है रूट है तो स्क्वायर निकाल लेना, अगर क्यूब रूट है तो उसकी पावर 3 कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में आपको सबसे छोटी संख्या बताना है, यहाँ पर भी रूट है ये तो आप सभी का वर्ग निकाल लीजिए एक बार। 4 करनी 2, 4 करनी 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग हो गया 16 और करनी 2 का क्या हो गया 2, 16 दूनी क्या हो गया आपका 32। फिर 6 करनी 5 का वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 6 का वर्ग हो गया 36 और करनी 5 का क्या हो गया 5, यानी 180 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 3 करनी 7 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 7, तो 9 7 क्या हो गया आपका 63 आ गया आंसर। फिर 7√8 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका ये 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 8 से गुणा कर दीजिए, तो 49 गुणित 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 8 400, 400 में से 8 गया 392 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है 5 करनी 3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 25, 25 गुणित 3 यानी कितना हो गया 75। अब बताइए यहाँ पर सबसे बड़ी बताना है या सबसे छोटी, तो आपको बताना है क्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कहाँ से प्राप्त हो रही है अपने को 32, 32 यानी क्या हो जाएगा 4√2, 4√2 क्या आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, हाँ आप इसको आरोही अवरोही में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना पहले यही है, उसके बाद ही आप आरोही या अवरोही में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए टाइप 5 में अब क्या सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को पहले अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर घातें जो है थोड़ी बड़ी बड़ी दी गई है। यहाँ पर 2 की घात कितना दिया गया है 450 दिया है, यहाँ पे 300 दिया है, यहाँ 250 दिया है, यहाँ 200 दिया है। अब इतनी बड़ी बड़ी घातें हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी घातों को लेकर सॉल्व कर लें, इसलिए इसको कैसे बनाया जाए, तो सबसे सरल तरीका है कि आप ऐसी संख्या सोचिए जो सभी घातों को काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF सोचना है उनका। तो 450, 300, 250 और 200 को आप कैसे भाग दे सकते हैं 100 से दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। 50 से दे सकते हैं क्या सबको, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो बताइए 250 को 2 की घात 450 को आप 50 से भाग दे दीजिए तो 0 से 0 5 9 45, फिर इसको 50 से भाग दे दीजिए तो 0 0 5 6 के 30 हो गया,
फिर इसको 50 से भाग दे देंगे तो 0 0 5 25 हो गया। फिर इसको 50 से भाग दे देंगे तो 0 0 5 से काट दीजिए 4 हो गया। यानी 2 की घात क्या हो गया आपका 9 हो रहा है, और 3 की घात हो रहा है 6, 4 की घात हो रहा है 5, और 5 की घात क्या हो रहा है 4। तो अब इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 की घात 9 यानी कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, और 3 की घात 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 729 हो जाएगा, और 4 की घात 5 मतलब कितना हो जाता है आपका ये 1024, और 5 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा 5 की घात 4 मतलब हो जाता है 625। ठीक है, तो अब जो है इनके मान दे दिया गया है कि 2 की घात 9 512, 3 की घात का ही पता चल गया, 4 की घात का ही पता चल गया, और 5 की घात का ही पता चल गया। अब यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही मतलब कौन सा क्रम होता है, मैंने भी बताया था घटता क्रम। तो घटता क्रम का मतलब है सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ से प्राप्त हुई 1024, किससे प्राप्त हुई अपने को 4 की घात से। तो 4 की घात यानी कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन होगी, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। अब इसके बाद कौन सा आएगा 1024 से छोटा कौन सा है, 1024 से छोटा है 729, और ये किसकी घात है 3 की घात वाला है। तो 3 की घात कहाँ दिख रही है अपने को, तो यहाँ पर 3 की घात नहीं है, 3 की घात वाला ये वाला है, मतलब ये आपका बी ऑप्शन आ गया, डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं एक और बार, 729 के बाद छोटी संख्या कौन सी आएगी 625, 625 किसकी थी आपकी 5 की घात वाला, तो देखिए 5 की घात वाला आ गया। फिर 625 से छोटा कौन सा है आपका 512, 512 किससे था 2 की घात वाला, तो ये 2 की घात वाला आ गया। यानी घातों को आपको क्या करना है हमेशा HCF निकाल कर भाग दे देना है। एक और सवाल देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस वाले सवाल को देख लीजिए, ये तो और सरल लग रहा है। देखिए छोटी छोटी घातें, 2 की घात 60, 48, 36, 24। बताइए कि 60, 48, 36 और 24 को कैसे भाग दिया, क्या है HCF इन सब का, कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी है जो सबको काट सकती है। तो ये होगी कौन सी 12, 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। यानी 2 की घात 60 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 4 की घात 3 लिख सकते हैं, और 5 की घात कितना लिख सकते हैं भाई 12 दूनी 24 मतलब 2। तो सभी की घात अपन ने छोटी कर ली। छोटे करने से अब सवाल हो जाता है सरल। 2 की घात 5 मतलब कितना होता है आपका 32, 3 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा आपका 81, 4 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 64, और 5 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 25। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 32, 81, 64, 25 में तो 81। 81 किसकी घात बनी है 3 की घात वाला बना है, 3 की घात वाला बना है, मतलब आपका ऑप्शन क्या आ गया सी आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और घर पे इसकी बुक वगैरह से आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए और ज़्यादा सरल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।